नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह। आजकल बहुत सारे लोगों से ऐसे वीडियोज में सुना जाता है और देखा जाता है, बोलते हैं कि ये तो बिना पढ़े इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। पढ़ के भी मैंने ऐसा देखा कि जो मैंने पढ़ाई किया है वो उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई किया इसका कोई मतलब नहीं, कोई कहीं भी इसका यूज नहीं आता है। करना तो वही पड़ता है जो एक अनपढ़ कर रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सुनने को मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आजकल लोग इसका उदाहरण दे रहे हैं, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, काम करो, पैसे कमाओ, पढ़ाई का क्या मतलब। ये पढ़ाई ऐसी चीज़ें है कि जो इसका कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा है। मोस्ट ऑफ द इसमें बोल रहे हैं कि कोई 50% लोगों का इसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। मैं उन सभी से ये चीज़ें कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन, रोजगार, पढ़ा लिखा और अनपढ़, हर चीज़ का एक एक अलग अलग पहलू है। इस पहलू को समझने की ज़रूरत है और युवाओं को ये मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के बिजनेस में कूद जाए और वो करे। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों को आपने बोला कि जो ये अनपढ़ है और इसने अपने आप को करोड़ों का बिजनेस कर दिया है, क्या वो बिजनेस अकेले चला रहे हो? उसको भी एक पढ़ा लिखा इंसान रखने की ज़रूरत पड़ रही है उसके बिजनेस को हैंडल करने के लिए, उसको एटमॉस्फेयर देने के लिए। क्या वो अकेले दम पे उसको 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया? नहीं, वो जो है उनके साथ में खड़ा किया और उन्होंने उसको दिया है। सिर्फ उसने कुछ पैसे बनाए हैं और वो पैसों से दूसरे उसके ज्ञान को इम्प्लीमेंट किया, दूसरों के ज्ञान को लेके इम्प्लीमेंट किया और वही इम्प्लीमेंटेशन उसको आगे बढ़ाता गया। हर किसी के लाइफ में ऐसा होता नहीं है, पर एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है ना, उसके ज्ञान की वैल्यू, तो जो चीज़ें उसने 5 साल में खड़ा किया ना, वो पढ़ा लिखा अगर उस चीज़ को करेगा तो उसको 2 से 3 साल में खड़ा कर देगा। एजुकेशन जो लोग बोलते हैं, ये जो डिग्रियां हैं ना, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। अब डिग्रियां ऐसी नहीं कि जो आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ले लिए, बिना पढ़े जाके सिर्फ पेपर दे दिए, जाके ले लिया। अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई किया और आप अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करना चाहते हो तो आप सबसे बेहतर हो सकते हैं। पढ़ाई जो है ना, ज्ञान कभी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होता है। जिंदगी में सब कुछ चुराई जा सकती है पर किसी का ज्ञान नहीं चुराया जा सकता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना कि जो इंसान को अंदर से आती है। इंसान दुनिया में सब कुछ चुरा सकता है पर ज्ञान नहीं चुरा सकता है। शिक्षा वो शेरनी की दूध है ना, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आपको हर एक चीज़ को, हर एक पॉलिसी, हर एक चीज़ को, बड़े से बड़े लोग जो है आपके सामने, अगर आपको शिक्षित हो और आपके पास बोलने की ताकत है तो वो डर जाएंगे, जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। पर आपके पास लाख पैसे हो, करोड़ों पैसे हो, अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है, बोलने की ताकत नहीं, तो उसी पैसे में से लोग दीमक की तरह नोच नोच के खाएंगे और आपको देना पड़ेगा, मजबूरन आपको देना पड़ेगा और आप परेशान रहोगे। पर आप सारी चीज़ों को जानते रहोगे, अगर एजुकेशन रहेगा और आप जो चीज़ें करोगे तो आपका सब कुछ सेफ रहेगा और आप ग्रोथ करोगे। ये पहले का ऐसा समय था, ऐसे बोला जाता था कि इसके पास है, क्योंकि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी चीज़ें नहीं थी। आज कुछ लोग हैं जो यूट्यूब, सोशल मीडिया या फिर कोई थोड़ा बिजनेस करके अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। सक्सेसफुल वो इंसान नहीं होता यार, कि जो सक्सेस एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 40-50 करोड़, 100 करोड़ कमा लिया। हो सकता है कि 1 सेकंड में ये ख़त्म भी हो जाएगा पूरा का पूरा। सक्सेस वो चीज़ होती है ना, जो कमाई ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो, चाहे कितना भी उसका हरण कर लो, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। शिक्षा एक ऐसी सक्सेस है ना कि ज़िंदगी में एक बार अचीवमेंट कर लिया तो वो आखिर लाइफ, मरने के बाद भी वो चीज़ें आपके पास रहेगी। पैसा जो करोड़ों रुपया कमा लिया ना, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि 1 करोड़ रुपया मर गया तो भी ये है। शिक्षा वो चीज़ है कि जो आपके साथ जाएगी पर पैसा साथ नहीं जाएगा। आपने जो, लोग कहते हैं साथ क्या जाएगा, अरे तुमने जो अर्जित किया है ना शिक्षा, वो तुम्हारे साथ जाएगा। वो तुम्हारे नाम पे लगी हुई है, किसी दूसरे के नाम पे नहीं जा सकती, क्योंकि उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। एक बार मेरा नाम पंकज सिंह है, मैंने जो इंजीनियरिंग किया बेटे, तो ये मेरे नाम पे ही रहेगा कि कोई दूसरा इसमें से नहीं ले सकता। मैं मर जाऊँगा तब भी मेरे नाम पर रहेगा कि मैंने इंजीनियरिंग किया, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया और ये लेके ही जाऊँगा मैं। मेरा नाम है वो मैं लेकर ही जाऊँगा, मेरा नाम यहाँ नहीं रहेगा। को इंसान मरता भी है तो लेके जाता है, पर जो इंसान की सोच है बोलता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है। अगर पैसा सब कुछ है, ऐसा नहीं बोलता, पर सब कुछ भी नहीं है। लेकिन पैसा, सिर्फ पैसे के फोकस करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ नहीं है। बाकी अगर आपके पास एजुकेशन होगा, अच्छी यूटिलाइजेशन होगा, उस पैसे का उपयोग, सदुपयोग कर पाएंगे तो ही वो चीज़ें अच्छा है।
आप पूरा बैंक भर लो, 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए ले लो, पर उससे किसी दूसरे का कुछ उपयोग नहीं हो पाता है। वो पैसे सिर्फ आपके खर्चे में निकलते जाते हैं, आप अपना ही कर रहे, आप कुछ उससे सामाजिक कार्यों में नहीं लगा पा रहे, आप समाज को कुछ दे नहीं पा रहे उस पैसे के थ्रू। तो फिर किस काम का पैसा? क्योंकि आपके पास वो उतनी स्किल्ड है ही नहीं। आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के चले, एक ही चीज़ से पैसे कमा लें, बट उस चीज़ को फिर यूटिलाइज कैसे करना है वैसे ही ख़त्म होता जाता है। तो सबसे बड़ी एक चीज़ क्या है ना, एजुकेशन को लेके कभी भी कोई ऐसी बातें ना बोला कर। मैं जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के जो भी इन्फ्लुएंसर, उन सभी से बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन छोड़ दो, ऐसा करो। वो अच्छी बात है कि आप एजुकेशन के टाइम में बिजनेस में कूद जाओ, पर पढ़ाई और दोनों को साथ में लेके चलो और अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट करो, और कंप्लीट करके तब उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करो। ज़िंदगी बहुत लंबी है, सो इसमें बहुत टाइम मिलेगा आपको आगे कर। पहले एजुकेशन को सामने रखो, और एजुकेशन को कभी भी ऐसे मत बोला करो कि ये चीज़ें मत करो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ आजकल लोगों को पढ़ने का मन ही नहीं करता है। 50% ऐसे युवा हैं कि जो हवाबाजी में जी रहे हैं, अरे बस ऐसे ज़िंदगी ऐसे हवाबाजी में जी रहे हैं। पर ज़िंदगी हवाबाजी में जीने से मतलब नहीं है। आप जब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीवमेंट कर लेंगे तो फिर जो भी चीज़ हो, हवाबाजी हो, सारी चीज़ अच्छी लगती है। पर वो चीज़ें नहीं करके फिर उससे सोचते हो कि नहीं मैं ऐसा कर लूँ, तो आज नहीं तो कल गिरेगा, और जब गिरेगा तो आप मुँह के बल गिरोगे, और आप खुद ही नहीं सोच पाओगे कि ये मैंने कौन सी गलती की, काश मैंने ये चीज़ें कर लिया होता। फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा? जो पहले जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर बाद में काहे को पछता है ना। तो चिड़िया को खेत चुगने से पहले सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू असेसमेंट कर लेना चाहिए। जो आपको नीड है, हर एक बच्चे के लिए नीड उसका एजुकेशन होता है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ज़िंदगी में आजकल के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हर किसी को अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग बोले कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं ये नहीं पढ़ पाया हूँ। अरे पढ़ाई करना हो तो बहुत सारे लोन मिल जाते, पर तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको कंप्लीट करने के बाद मुझे पे कैसे करना है। फिर बोलते हो कि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। मेहनत करो, अपने आप को प्रूव करो, नौकरी मिलेगी। नौकरी कोई स्कैम नहीं है, ये चीज़ें मेहनत के बल पे ही मिलती है, और मेहनत करके ही आगे बढ़ना। तो अगर 10,000 की मिली है तो अपने आप को प्रूव करो वहाँ पे कि उसको मैं 20,000 30,000 40,000 50,000 में कैसे कन्वर्ट करूँ, 50,000 तो लाखों में कैसे कन्वर्ट करूँ। टाइम लगेगा, उसमें अपना टाइम देना पड़ेगा। ज़िंदगी में जब आपने 15 से 20 साल पढ़ाई की है तो फिर इसमें भी तो टाइम देना पड़ेगा आपको ना। अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो 12 2 14 3 17 15 16 17 साल हो जाती हैं, तो इस चीज़ को भी तो टाइम देना पड़ेगा ही। फिर भी तो आपको 5 साल 6 साल टाइम देना पड़ेगा, और अपने आप को मेहनत करते रहना पड़ेगा। सिर्फ पैसा पास आउट होने के बाद बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स, बहुत सारे ऐसे अदर फील्ड के लोग हैं जो ग्रेजुएट होने के बाद चले जाते, बोलते हैं मैं तो ये 10,000 12,000 15,000 मिले, इसमें में क्या होगा, ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप ये नहीं सोचते कि हमने कौन सा स्किल सीखा, कौन सा अपने आप को स्किल इम्प्रूव किया। वो स्किल जरूरी नहीं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, वहाँ से थोड़ा बहुत सीख के आपको खुद को आके अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपके स्किल डेवलप होगी और अपने आप को प्रूव कर पाओगे, इंटरव्यू दूसरे क्रैक कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती रहती है, कौन कहता है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती है, ऐसा लोग बोलते हैं, पर मैं बोलता हूँ जितनी बार चाहो उतनी बार आती है। पर डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सकारात्मक विचार के साथ अपने आप के ऊपर कितना मेहनत कर। खुद से चीट करोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। खुद से चीट नहीं करना चाहिए इंसान को। जब इंसान खुद से चीट करता है तभी उसके साथ कुछ गलत होता है, पर खुद से अगर वो मेहनत करता है तो उसके खिलाफ कभी गलत नहीं होता है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। मेहनती इंसान जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं लेता लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स की बातें सुन रहा हूँ, ऐसे लोग बैठ के अपने एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं कि पढ़ाई का मतलब कुछ नहीं, इसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और इसका मतलब है कि आप छोड़ो और कूदो, पर कूद के जाके गड्ढे में मत गिरो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी कूदो अच्छी बात है, बिजनेस करो, पैसे कमाओ, अच्छी बात है, पर एक जो खुद के अंदर कंट्रोल करके, अपने आत्म पे कंट्रोल करके अपने एजुकेशन को भी कंप्लीट करो कि कल को कोई ऐसे उंगली ना करे। अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिससे बोल दिए जाते हैं लोगों को कि ये पढ़ाई, ये तो वो पढ़ाई, ये क्या देश चलाएगा। तो वैसी नौबत ना आए सुनने के लिए। पैसे तो सब कमा लेते हैं, अनपढ़ पढ़ा लिखा सब, पर एजुकेशन का एक अलग महत्व होता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियो को बुरा अर्थ ना लगाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा जो मोटिव है, मैं क्लियर स्टैंड के साथ बात करता हूं, और आप सभी को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।